बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं, जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी, कानून बदल दिया। वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 5 मई 2023 और आज की टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चलेगा मिशन परिवर्तन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा 60 दिन के अंदर सभी चिकित्साएं सुविधाएं कर लें दुरुस्त। बेचने के लिए चुराए थे बिहार पुलिस के हथियार, 14 दिन पहले बदला सीसीटीवी का एंगल। 3 राइफल 85 कारतूस बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। डांसर ने मनपसंद गाने पर नहीं किया डांस, गोली मार दी। सुपौल में दूल्हे के भाई ने की हत्या, मटकोर के दिन भी हुआ था विवाद। टाउन थाना क्षेत्र किशनगंज बहादुरगंज पथ पर कदम रसूल के पास बीते देर सड़क हादसे में 24 साल के युवक की मौत हो गई। देर रात बाइक सवार युवक अपनी बहन से मिलकर घर आ रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक की आमने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। पटना के दरोगा के बेटे ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा सॉरी पापा, जिस लड़की से प्यार कर रहा था आज उसकी शादी है। जदयू के सांसद ने मांग की थी कि बजरंग दल को बैन किया जाए। जदयू सांसद की मांग पर भड़के गिरिराज बोले बजरंग दल बजरंग बली पर बैन नहीं लगने दिया जाएगा। बिहार में जातीय गणना पर हाईकोर्ट का फैसला आज। नीतीश बोले केंद्र से जाति जनगणना की मांग की थी, नहीं मानी तो जाति गणना कर रहे हैं। इमली चट्टी में अवैध पार्किंग, 3 बस संचालकों को 24,000 जुर्माना। बार बार आदेश देने के बाद भी निजी बस संचालक नहीं मान रहे हैं। आज से आसमान होगा साफ, तेजी से बढ़ेगा दोपहर का पारा। 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने से गर्मी बढ़ेगी। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं, जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी, कानून बदल दिया। वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है, वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? सदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे
तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया, उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते, तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में, जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले, इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो।